बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तेजस्वी यादव और कांग्रेस को वोटर लिस्ट में रिवीजन से क्या दिक्कत है? क्या लालू यादव झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? आरजेडी में मुख्यमंत्री पद के कितने उम्मीदवार हैं? इन सारे सवालों का जवाब दिया है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी से बात की है इंडिया टीवी के एसोसिएट एडिटर पवन नारा ने। देखिए ये इंटरव्यू। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना में। बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है कि कुछ दिनों बाद चुनाव है और इसी पर बात करने के लिए सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते सर। चुनावी सरगर्मियां जब शुरू होती हैं तो चुनाव आयोग अपना काम करता है वोटर लिस्ट रिवीजन का, लेकिन वही सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है। कांग्रेस कह रही है हम अदालत जाएंगे और तेजस्वी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए गरीबों का हक छीनने की कोशिश है। देखिए, ये लोग ये लोग चाहते हैं कि लोग डर जाएं। इंडिया टीवी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर विषय पर आपने बात उठाया। जनता ने लालू जी का डर देखा है और लालू जी के बाद बिहार को विकसित होते हुए देखा। बिहार की जनता का कोई हक नहीं छीन सकता है। ये मोदी जी की सरकार है और नीतीश जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। गरीब, अति पिछड़े, किसान, युवा, इसकी चिंता मोदी जी और नीतीश जी करते हैं। लालू जी तो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। लालू जी का सिर्फ प्रोपगंडा रहता है, गुंडागर्दी रहता है, अराजकता रहता है, समाज में भेदभाव पैदा करना, यही उनका आदत है। इसलिए बिहार की जनता जानती है। समीक्षा होगी, गांव-गांव बूथ जा रहे हैं और मैं आह्वान भी करूंगा आपके माध्यम से पवन जी, हम लोगों ने भी तय किया है, एनडीए के लोगों ने, हमारे जो बूथ पे कार्य करता है वो बूथ में स्क्रूटनी के समय लोगों के साथ समीक्षा करें, अपना रिपोर्ट भी बनाए कि फर्क दिखना चाहिए। फर्क दिखाओ, सिर्फ बोलना नहीं है। ये लोग बोलने वाले लोग हैं, यहीं से बोलेंगे। अरे बूथ की बात करो ना, किस बूथ पर किसका नाम कटा, किसका नाम जुटा, ये सही है कि गलत है, यही तो जानना है। और ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है और 77,000 बीएलओ को लगाए गए हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। लगातार समीक्षा होगा, इसके बाद प्रकाशन होगा। प्रकाशन के बाद भी दावा आप कर पाओगे, तो इसमें डरना क्या? डरता वो है जो बांग्लादेशी को समर्थन दे रहा हो, पाकिस्तानी को समर्थन दे रहा हो, अफगानिस्तानी को समर्थन दे रहा हो, विदेशी को समर्थन दे रहा हो। तेजस्वी जी रेफरेंस देते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में भी रिवीजन हुआ था, 40 लाख वोट इधर उधर हुए थे और वो कोशिश थी वोटर रिजल्ट्स को प्रभावित करने की। वही कोशिश बिहार में हो रही है। रेफरेंस दे रहे हैं वो इस विरोध करते हैं। देखिए, समीक्षा करनी चाहिए। हम महाराष्ट्र में एनडीए के लोग हारे तो हम लोगों ने समीक्षा किया, जनता के बीच गए, जनता के काम को किया, जनता ने वोट दिया। यहाँ लालू जी या लालू जी के परिवार के लोग को लगातार नीतीश जी हराते रहे। ये समीक्षा वाले लोग नहीं है, ये लोग बिल को फाड़ने वाले लोग हैं। जब महिलाओं के लिए आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल लाया था 33% आरक्षण लाने, तो इन लोगों ने बिल फाड़ा था। आज भी गांधी मैदान से यही कह रहे हैं कि हम बिल फाड़ देंगे। गांधी मैदान से ही आह्वान किया गया कि बीजेपी को सत्ता से हटा दिया जाएगा। वो कैसे हटा? मुस्लिम संगठनों की एक बड़ी रैली हुई। कितनी बड़ी चुनौती। बेचारा को ज्ञान नहीं है ना कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, सत्ता में मोदी जी लोकसभा में बैठे, वहां 293 लोकसभा के मेंबर, आई बेचारा के पास 4। तो ये मतलब ज्ञान का कमी है और कोई बात नहीं है। आप बिल को कैसे पारित होता है? जब जनमत होता है, सरकार उसी से बंद। क्योंकि जैसे नेता के संगत में ही रहेंगे, ऐसे नेता के संगत में जो 99 में सरकार समझते हैं, तो स्वाभाविक है। वो तो समाजवाद की बात करते हैं। ये सब नकली समाजवादी है, ये परिवारवादी है, सिर्फ परिवार। जैसे उत्तर प्रदेश में 3.5 मुख्यमंत्री था, मुलायम सिंह, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।
बिहार में बेचारा यहाँ 5वां नंबर पे है। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोनी आचार्य, तेज प्रताप और आधा तेजस्वी यादव। 5.5 मुख्यमंत्री होंगे तब तो बेचारे का जरूरत। लेकिन पिछली बार तो तेजस्वी यादव जीत के आए थे, उप मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि 2015 के पहले वो मुखिया का चुनाव नहीं जीते थे, सीधा उप मुख्यमंत्री क्यों बना? इसलिए कि वो लालू जी के बेटा है। क्या तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई वोट नहीं है? वही वोट क्या लालू जी कल कह दे, जिस तरह उन्होंने तेज प्रताप को घर से बाहर कर दिया, और कल लालू जी कह दें कि तेजस्वी हमारे राजनीति से बाहर, कि मेरी बेटी जो है मीसा भारती बिहार की मुख्यमंत्री होगी, तो बेचारे हो जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूं, अपना कुछ नहीं है, लालू जी का है। लालू जी नेता रहे, लालू जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनको ये बताना पड़ेगा कि लालू जी ने 15 साल में क्या किया। तेजस्वी जी भी यही कह रहे हैं कि आप हमेशा परिवारवाद और जंगल राज 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो 20 साल पुरानी बात हो गई। आपने 17 साल में क्या किया उसका हिसाब दीजिए। एकदम देने के लिए तैयार हूं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गए। बिहार के किसी भी सड़क पर आप चले जाइए, पटना से बेगूसराय चले जाइए 1.25 घंटा में, पटना से गया चले जाइए 1.25 घंटा में, पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए 1.25 घंटा में, पटना से छपरा चले जाइए 1.25 घंटा में, पटना से बक्सर चले जाइए 1.25 घंटा। और पहले बेगूसराय जाने में 4 घंटा, गया जाने में 4 घंटा, बक्सर जाने में 3 घंटा, छपरा जाने में 3 घंटा, मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा। ये है विकास, यही है लालू जी और नीतीश जी का। चुनौती ये देते हैं कि पिछले 20 साल में एक नया स्कूल या एक नया कारखाना बिहार में नहीं लगा है। तेजस्वी स्पेसिफिक कहते हैं। ये तो एकदम मैं बता रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का नहीं था। लालू जी ने बिहार के सड़कों को गड्ढे में डाल दिया था। अब फर्क देखिए, बिहार में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया, रोड बने, गंगा पथवे चले जाइए आप देखेंगे। उनके क्षेत्र में जहां लालू जी नेता हुए, राबड़ी जी विधायक हुई, तेजस्वी जी वहां से उप मुख्यमंत्री हुए, विधायक हुए, वहां का भी पुल नीतीश जी ने बनाया और उस पूरा मास्टर प्लान बनाने का काम किया। और बता रहा हूं फर्क बिहार का, बिहार में 17 लाख लोगों को ही सिर्फ बिजली कनेक्शन था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन। ये तो आपने आंकड़े दे दिए। उनका एक असली मुद्दा ये है कि पलायन, बिहार का युवा आज भी बिहार छोड़कर जाने को मजबूर है। पढ़ा लिखा है तो नौकरी के लिए, एकदम, अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो मजदूरी के लिए। इसका कारण क्या है वही तो जानना, नींव जानिए। 90 के पहले लोग पलायन नहीं करते थे। 90 के लोग पहले रोजगार करने कुछ लोग जाते थे। 90 के बाद लोग पलायन किए लार्ज स्केल में। समाजवादी वैश्य समाज के दुकान पर बैठते थे, उनका जमीन लूट लिया, उनके खेत लिखवा लिया, वो जो शोरूम बनाते थे गाड़ी छीन लिया, उनसे रंगदारी मांगा, रैंसम मांगा और भगा दिया। और समझौता कहाँ होता था? मुख्यमंत्री आवास जहां लालू जी रहते थे। लालू जी कहते थे अरे बच्चा लोग कर लिया, इसको पैसा दे दीजिए, कितना मांग रहा है, 10 लाख 5 लाख देके कर लीजिए। ये मुख्यमंत्री कहते थे। ये था बिहार। आज तो लेकिन तेजस्वी यादव बदल रहे हैं। वैश्य सम्मेलन किया उन्होंने और उन्होंने बनिए की नई परिभाषा दी है, बनिए, बिहार को बनाइए, आइए हमारे साथ। एकदम बनाइए, लेकिन आपको हिसाब देना होगा ना। आप एक तरफ कहते हैं कि हम जो है फाड़ देंगे, तो फाड़ किसको देंगे? लोकतंत्र को फाड़ा जाता है, लोकतंत्र में जनमत मांगा जाता है। ये कहते हैं बिल फाड़ देंगे। अरे ये तो गुंडों की बोली है ना, अपराधी का बोली है। आप सीधा जनता से मांगिए, जनमत मांगिए। आपको हिसाब देना पड़ेगा ना। या आपका चलेगा कि लालू जी का चलेगा, पहले ही बताओ। आप हु आर यू पूछेगा जनता कि आप बेचारे हो। मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। दावेदार का होना अलग बात है। दावेदार तो भाई कई लोग हैं बेचारा, जिनकी गिनती नहीं शुरू हुई, वो भी उम्मीदवार है। उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जनता ये जानना चाहती है, मैं भी एक बिहार का आम नागरिक हूं,
मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका चलेगा कि आपके पिताजी का चलेगा, लालू जी का चलेगा कि राबड़ी देवी जी का चलेगा, राबड़ी देवी जी का चलेगा कि मीसा भारती का चलेगा, मीसा भारती का चलेगा कि रोहिणी आचार्य का चलेगा, रोहिणी आचार्य का चलेगा कि तेज प्रताप का चलेगा, एक स्पष्ट या आरजेडी का गुंडागर्दी चलेगा। स्पष्ट दिखाई देती है कि तेजस्वी ड्राइवर सीट में है, मार्गदर्शन में लालू प्रसाद यादव हैं, वही तो और कह रहा हूं। तेजस्वी निर्विरोध यही है। पॉलिसी तो मैं जानना चाह रहा हूं कि लालू यादव इस देश में पंजीकृत अपराधी की श्रेणी में आते हैं, जो कोर्ट न्यायालय के द्वारा, सभी न्यायालयों के द्वारा इनको आर्थिक रूप से गरीबों का पैसा लूटने का अपराधी माना है। तो अब उनके सिद्धांत पर चलना है तो बिहार कैसे बचेगा? बिहार को बचाने वाला चाहिए ना। नीतीश की आइडियोलॉजी क्लियर है कि बिहार के विकास के लिए काम किया, मोदी जी की आइडियोलॉजी क्लियर है कि देश के लिए काम किया। लालू जी की आइडियोलॉजी को बताइए, लालू जी ने क्या किया? उनका आइडियोलॉजी है बिहार को लूटा। वो दावा करते हैं दबे कुचलों की बात करना, समाजवाद स्थापित करना, हिंदू मुसलमान में दोस्ती रखना, प्यार प्रेम बढ़ाना। नहीं, वही मैं बताना चाहता हूं भाई साहब। देखिए, पवन जी, कर्पूरी ठाकुर जी इस बिहार के मुख्यमंत्री हुए जो 1% भी आबादी बिहार की नहीं थी। ये तो 15% लेके बैठे हैं। 1% वाला बिहार के लोकतंत्र में 67 में मुख्यमंत्री हो गए। सामाजिक न्याय का योद्धा कर्पूरी ठाकुर थे, लालू जी कहां से हो गए? जगदेव प्रसाद थे, दरोगा बाबू थे, लालू जी कब से हो गए? देखिए, लालू जी ने लूट लिया बिहार को। आप जिधर चले जाइए आपको दिखेगा उच्च स्वर्ण समाज दुखी क्या है, तो लालू जी ने उनको तंग किया। लवकुश समाज के बीच में चले जाइए तो आपको लगेगा लालू जी ने तंग किया। वैश्य समाज में चले जाइए, लालू, वही तो मैं कह रहा हूं, आप किसके आइडियोलॉजी पे चलेंगे? बिल्कुल। नीतीश जी पे आगे बढ़े उससे पहले एक आखिरी सवाल, वो भी तेजस्वी के आरोप पर। वो कह रहे हैं आप लालू के जब जंगल राज की बात करते तो 20 साल पहले की बात है। आज का वोटर युवा है, वो युवा चेहरे तेजस्वी को देखकर वोट करेगा। 20 महीने का मौका मांग रहे हैं, कहते 20 साल नहीं, मुझे 20 महीने दीजिए, मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। एकदम देखिए, आरजेडी से अलग होके बात करो ना। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब लालू प्रसाद है, मैं कोई गलतफहमी में नहीं हूं। लालू प्रसाद जी के सिद्धांत जहां है तो फॉर्मूला वहां चलेगा। आप कौन हो? अरे आप तो एक सहयोगी हो। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुई तो उनका क्या चलता था? लालू जी का चलता था। तो तेजस्वी का भी कुछ नहीं चल रहा है। और बिहार की जनता ने देखा है, 5 डिपार्टमेंट लेके तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। एक नौकरी बता दे। 5 लाख का दावा कर रहे हैं सर। एक 5 लाख। मैं सिंगल की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक नौकरी। नीतीश जी की 2025 के चुनाव में क्या भूमिका होगी, खासतौर पर तब जब तेजस्वी और बाकी विपक्षी दल कहते हैं कि नीतीश अब उस ड्राइविंग सीट पर नहीं है, वो उस स्थिति में नहीं है। देखिए, उनका काम है विरोधियों का बोलना। नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री है, कल भी है और परसों भी रहेंगे। परसों भी रहेंगे एकदम। प्रशांत किशोर तो कहते हैं क्या बीजेपी लिख के देगी कि चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री होंगे? भेज दीजिए, लिख के दे देंगे। जब बोलिएगा लिख के दे देंगे। राजनीति बड़ा स्पष्ट होता है, लोकतंत्र तय करता है। और नीतीश कुमार हमारे नेता है। 2000 में उनके पास 34 एमएलए था और हमारे पास 69 एमएलए था, तब भी हमारे मुख्यमंत्री थे। आज भी उनके पास 43 एमएलए जीत कर आए, हम 74 जीत के आए, हमारे मुख्यमंत्री। हम जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोग जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश जी को दिक्कत कहां है? आपने बड़ी बात कह दी यहां पर। आपने कहा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, जो कि अभी तक बीजेपी की तरफ से एकदम क्लियर है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, आगे भी कह रहा हूं कि नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेंगे। इसमें कंफ्यूजन कहां है? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार को बिहार पर थोपने की सजा बीजेपी को मिलेगी। नहीं, प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं राजनीति में, मेहनत करें, जनता के बीच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी? देखिए, पहले तो जनता के बीच में काम करे। अभी तो मान लीजिए 1-1.5 साल ही हुआ है उनकी पार्टी को,
जनता के बीच में काम करे, जनता तय करेगी कि ये कितने काम के हैं नहीं है, ये तय करेगी। पिछले चुनाव में आरजेडी और बीजेपी की सीटों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। पिछली बार की स्थिति में और अब की बार की स्थिति में बदलाव क्या है? देखिए, बहुत बदलाव है। बिहार विकसित बिहार बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही चुका है। आज डबल इंजन का पूरा प्रभाव बिहार को दिखता है। आज बिहार बदलता हुआ बिहार है। कल तक बन रहा था बिहार, अब विकसित बिहार की श्रेणी में है। और एनडीए पूरी तरह कंपैक्ट होकर लड़ेगा चुनाव। और जब चुनाव लड़ेगा तो आरजेडी के 6-7 पार्टी मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती है। आरजेडी अब की बार अपने वोट बैंक को, जैसा कि एक माना जाता है कि आरजेडी का वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, MY फैक्टर जिसको कहा जाता है, अब वो इस फैक्टर पर विस्तार देना चाहते हैं। वो अलग अलग संगठनों से संपर्क कर रहे हैं। कुशवाहा पर बड़ा फोकस है उनका, स्वाभाविक है। वैश्य पर है। अभी तो उन्होंने क्या उनका भी जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश ने यूपी में अपनाया था, क्या इस तरह का फॉर्मूला यहां कामयाब हो सकता है बिहार में? पिछले विधानसभा चुनाव में 8 लोकसभा का सीट दिए थे, तो क्या फर्क पड़ता है? जनता ने, हम जो हारे भी हैं सीटें, वो अपनी गलतियों से हारे, नहीं तो हमारी सीटें तो 38-39 होती। कहीं इसमें दो मत नहीं है। स्पष्ट है, यहां कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता विलन मानती है और आगे भी विलन ही मानेगी। तो सेंट्रल लाइन क्या यही होगी? देखिए, विकास वर्सेस जंगल राज, वही टेम्पलेट। देखिए, एकदम विकास विकास विकास, और उनका जंगल राज और नीतीश कुमार का सुशासन। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में भूमिका निभाएंगे तो किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह होगा? उनकी भूमिका को आप कैसे आंकते हैं, चाहे वो जीत के तौर पर हो या वोट शेयर के तौर पर? देखिए, बिहार, मैंने शुरू में ही कहा, प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, पार्टी बनी है। दिल जले मिलेंगे उनको, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। दिल जले मिलेंगे। एक सवाल, वो ये भी कहते हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी को बंद करेंगे, क्योंकि शराबबंदी लागू नहीं है। 100 की बोतल 300 में मिलती है। देखिए, शराबबंदी लागू है। मैं पिछले 26-27 साल से बिहार में सरकार में काम करता हूं और लंबे समय से राजनीतिक कार्य करता हूं। मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार के जीवन का यह सबसे ऐतिहासिक फैसला था। बिहार जैसा गरीब राज्य, जिस राज्य की आमदनी जो है मात्र 50,000 करोड़ रुपया अपना रेवेन्यू हो, उस राज्य में नीतीश कुमार जी जैसे नेता ने महिलाओं के आग्रह पर शराबबंदी कराया। यह ऐतिहासिक फैसला दिल्ली का मुख्यमंत्री तय नहीं कर, मुख्यमंत्री नहीं सोच सकते हैं, जो सबसे विकासशील प्रदेशों में से एक है। जो बड़े बड़े राज्य हैं वो नहीं सोच पा रहे, लेकिन बिहार जो गरीब राज्य है, नीतीश जी ने सोचा। मैं जीवन भर इस काम के लिए उनको सैल्यूट करते रहूंगा कि आज जब गांव हम लोग जाते हैं वो वातावरण हमें दिखता है। फर्क है, पूरी तरफ फर्क है। तो आपका कोई प्रेडिक्शन चुनाव नतीजों को लेकर? पूर्ण रूप से एकदम थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए सरकार बनाएगी और आपको स्पष्ट दिखेगा कि बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश जी में भरोसा करती है। तो ये थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो पहली बार इंडिया टीवी के मंच पर कह रहे हैं कि मैं लिख के देता हूं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा की तरफ से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो की जाती थी, लेकिन यह पहली बार है जब बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि नीतीश ही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे।